जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर क्लास 10। क्लास 10 के कंप्यूटर में जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर वाइज हम आपको बताएंगे। सिलेबस के एक एक चैप्टर को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले चैप्टर में आपका आता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, और उस कंप्यूटर कम्युनिकेशन जानने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में एक बार पुनः रिवीजन कर लें कि क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो बेसिक चीजें हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। उस फंडामेंटल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो चीजें हैं व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आते हैं। हम कंप्यूटर फंडामेंटल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक पर जो कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन है उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, जो आपका सिलेबस है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में शॉर्ट व्यू देंगे। एक तरीके से कहा जाए कि क्लास 9 का एक रिवीजन। क्लास 9 में भी यह चैप्टर में आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया है और उसका रिवीजन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आएगी, कोई चीजें में कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो आप हमको वाया कॉल करके या वीडियो में कमेंट करके आप उसको हमको पूछ लेंगे, या हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल से चीजों को बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर को हम एक ऑपरेटिंग मशीन के भी नाम से जानते हैं। और बेसिक अगर हम कंप्यूटर को ज्यादा डिटेल में बताना चाहेंगे तो इसी भाषा में हम इसको ऐसे बता सकते हैं इन फिगर के माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल बताया है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन 4 उपकरणों से मिलकर बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। आपके बुक में भी इन सब चीजों की डिटेल बताई गई होंगी और साथ ही साथ हमारे पहले वीडियो में भी हमने आपको व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में बताया है। इसके बाद अगर कुछ और विशेष आपको जानना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके उसका हमें आउटपुट प्रदान करता है। दिस इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर का कार्य भी है इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करके हमें उसका आउटपुट प्रदान करता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है वो है कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं। वाई वी यूज कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करें, क्या है उसकी खासियत। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्पीड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई। इट मीन कंप्यूटर की कार्य करने की जो स्पीड है वो बहुत अधिक है। दूसरा पॉइंट स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक है। ऑटोमेटिक वर्किंग, ये स्वचालित कार्य करता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। हम जो परिणाम अगर हम खुद से ज्ञात करेंगे तो वो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज इनपुट कराते हैं तो वह हमें उसका आउटपुट 100% एक्यूरेट देता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में याददाश्त की क्षमता। हमारी आईक्यू क्या होती है, हम कुछ भूल जाते हैं
लेकिन कंप्यूटर में अगर हमने कोई डाटा फीड किया उसको सर्च करते हैं, वो तुरंत हमें उसको सर्च करके दे देता है। और लास्ट है नो IQ एंड नो फीलिंग। इट मीन कि कंप्यूटर के पास ना तो दिमाग होता है और उसे कोई फीलिंग नहीं महसूस होता है। तो ये टॉपिक में है आपका, जो कि 9th क्लास में आपका पूरा डिटेल है, लेकिन इस 10th के क्लास में आपको शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे कि आपकी जो बुक्स में कुछ आपने पढ़ा है वो एक बार आपको पुनः रिवीजन हो जाए। तो पहला चीज है स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेटिक वर्किंग, एक्यूरेसी, पावर ऑफ रिमेमोरिंग एंड नो IQ एंड नो फीलिंग। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक और वो है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको पता होगा कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग का मतलब होता है कार्य के आधार पर, और ये दूसरा होता है आकार के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, एंड नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है 9th के सिलेबस में भी। एक बार जल्दी से शॉर्ट में हम लोग देख जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो हमारे मौसम की गणना करना, तापमान नापना, वोल्टेज मापना आदि से संबंधित कार्य एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें आधा भाग एनालॉग का और आधा भाग डिजिटल का होता है, अर्थात ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का एक समावेश होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, जो 9th में आपने सिलेबस पढ़ा है उस हिसाब से आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा कि क्या है। माइक्रो कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग बेसिकली रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मोस्टली सर्वर के लिए करते हैं और इसका प्रयोग रेलवे आरक्षण प्रणाली में करते हैं। और चौथा आपका है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम एक तरीके से कह लें कि वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम अनुसंधान में इन सब जगह हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जहां बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं वहां सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस डायग्राम को आप देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद आप इसको पॉज करके रोक करके इसको चेक कर सकते हैं और इसको राइट करना है आपको। इसको सिर्फ समझना नहीं है, इसको आपको कॉपी पर नोट भी करना है और इसको आप एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको पता होगा कि जब कंप्यूटर नहीं थे तब लोग कैसे गणनाएं करते थे। जब कंप्यूटर नहीं था तब लोग कैसे गणनाएं करते थे। तो सबसे पहले गणना करने का जो यंत्र बना वो कहलाया अबेकस। हम जानते हैं कि आप सभी को पता है अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस जो था हमारा वो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसके माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करना सीखे। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिस्ट्री जो गणना करने की जो रेशियो शुरू हुई वो अबेकस के माध्यम से शुरू हुई। इसके बाद आपका आया नेपियर बोन। नेपियर बोन, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का आविष्कार किया है। क्योंकि ये
जॉन नेपियर ने जो बनाया एक यंत्र नेपियर बोन, वो जानवरों की हड्डियों से बनी हुई थी, इसलिए इसका नाम जॉन नेपियर ने अपने नाम से, और चूंकि हड्डियों से बनी हुई थी इसलिए इसका नाम नेपियर बोन रखा। इसके साथ साथ पास्कलाइन, स्लाइड रूल, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, ये है कुछ पॉइंट जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। एबेकस, नेपियर बोन, पास्कलाइन ब्लेस पास्कल ने बनाया था, स्लाइड रूल, एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन और चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में है। धीमे धीमे कंप्यूटर की जब गणना करने का कोई यंत्र नहीं था तो कंप्यूटर गणना कैसे लोग करते थे, वो कंप्यूटर के इतिहास में एक छोटा सा रिव्यू है। इसको आप राइट डाउन कर लें, नोट कर लें। इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके और आसानी से नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जनरेशन एक सही पीरियड में नहीं इसको आकलन किया गया है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1954 तक, क्योंकि 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 1955 से 1964 के अंतर्गत आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। 1964 से 1974 तक आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग हुआ। उसके बाद 1975 से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 90 तक VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, और 1990 से टिल अब तक के डेट में एक ऐसा कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है जो कि फ्यूचर के पर्पज से, जो आज की बातों को समझ सके, सुन सके और उस पर कार्य कर सके। एग्जाम्पल लाइक एज रोबोट। ये है टॉपिक आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद अगला टॉपिक है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर का ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा इनपुट कराए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं? नंबर 1 है कीबोर्ड, माउस,
आपने इसको पढ़ भी चुके हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट कराए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइस है। ये आपको कॉपी पर भी राइट डाउन करना है और इसके बाद जितने भी इनपुट डिवाइस है उसको आपको लिख करके और हमारे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर आपको नोट हो गया होगा, पहले वीडियो में भी हमने आपको नंबर बताया था 9026106737। ये आपका एक वर्क रहेगा कि इनपुट डिवाइस, क्योंकि क्लास 10 का ये टॉपिक है, क्लास 9 में इसको डीपली बताया जा चुका है। जो ये वही बच्चे कर सकते हैं जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, इन सब चीजों के बारे में है। और इसके जस्ट अपोजिट है आपका आउटपुट डिवाइस, मीन ऐसे डिवाइस जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट प्रदान होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। लाइक एज मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ये आपको एक बार इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको रिवीजन करेंगे याद आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें होमवर्क के रूप में आपको करना क्या है, कीबोर्ड के बारे में आपको डीपली लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, माउस, हाउ मेनी बटन इन माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, इन सब के बारे में। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इनके बारे में आपको 4 लाइनें को लिखना होगा। और लिखने के बाद इसकी जीरोक्स करके आप हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या आप कमेंट के माध्यम से वहां पर भी इसको लोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, अर्थात प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के बाद डायरेक्ट अपोजिट आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच कैन बी टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर, अर्थात कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनकी मरम्मत कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद रहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम स्वयं क्रिएट करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि हार्डवेयर में कहते हैं ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अर्थात कंप्यूटर के वे सभी उपकरण लाइक एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, ईटीसी, ये सभी उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंतर्गत वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको चैप्टर 1 का फंडामेंटल बेसिक रूप में हमने पढ़ाया व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने के बाद, क्योंकि आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा है, समझा है, इसकी आप फुल्ली एक कॉपी बना करके और आप उसमें इसको लिखेंगे इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल। इसकी हेडिंग तो आपकी कॉपी में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऑनलाइन देख भले रहे हो, लेकिन इसकी एक हार्ड कॉपी के रूप में आपको रखना पड़ेगा। ये सभी के लिए है, ये जरूरी नहीं कि हम केवल क्लास 10th को ही ये बता रहे हैं। ये आप हाई लेवल पर भी जाओगे आप तो भी आपको यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स मिलेंगे, और ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सभी सिलेबस में आने रहते हैं। अक्सर इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपसे छोटा छोटा सा पूछेंगे, बहुत जल्दी में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को देखा है
और आपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जरूर आप इसके बारे में जो है बहुत, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया और उस शॉर्ट को आप कैसे कवर करोगे, उस चीज को कवर करने के लिए आपको एक बार पुनः आपकी 9th की बुक को पढ़ना पड़ेगा, या जिनके पास बुक्स नहीं है वो हमारा जो शुरुआत का वीडियो है वो आप सरलता से देखते रहेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री, कैरेक्टर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब समझ में आएगा। आज का हमारा छोटा सा 5 क्वेश्चन केवल रहेगा, क्योंकि ये आपको तो पूरा लिखना है एक हार्ड कॉपी बना करके। छोटा सा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए है, सबसे पहला राइट एनी इनपुट डिवाइस with diagram, and second write any generation of computer। आप सोचोगे कि छोटे से वीडियो में या हमको ये 2 क्वेश्चन ही मिल गया। मैंने आपसे कहा कि अगर पहले चीज तो आपको इस हेडिंग में अगर आपने इसकी डिटेल बना ली तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको वही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी 9th की बुक में इन सारी चीजों को अवेलेबल है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पॉइंट में अगर आपको लग रहा है कि बताने में कहीं सी थोड़ी सी जल्दी हो गई है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ माइनस चीजें हुई। क्योंकि क्लास 10th के हिसाब से हमने इस चैप्टर को, इस वीडियो को बनाया है ऑनलाइन के लिए, तो आपके लिए ये सरल होगा। हाँ, अगर जो ये वीडियो देखेंगे, जो नया कोई देखेगा तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि इतनी जल्दी सारे टॉपिक्स कैसे क्लियर हो, क्योंकि उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियो बनते हैं और ये आपके लिए स्पेशली है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर 9026106737 पर कॉल कर सकते हैं, या आप वीडियो में कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर इसको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।